सभी को जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम के साथ। और आइए आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम प्रभु के आत्मा के द्वारा कुछ सीखेंगे। और आज हम देखेंगे हमारा जो आज का विषय उसका नाम है पवित्रता क्या है। क्योंकि जैसे ही पवित्रता का नाम आता है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं किसी को गंदी गाली नहीं देता और मैं किसी को गंदी नज़र से देखता नहीं तो मैं पवित्र हूँ। लेकिन पवित्रता बहुत सारी चीज़ों में होनी चाहिए। सिर्फ व्यभिचार को छोड़ना पवित्रता ही नहीं है। गंदी गाली नहीं देते इसका मतलब हम पवित्रता है, ये भी पवित्रता ही नहीं है। बहुत सी बातें हैं जो हमें अपवित्र करती हैं, जो हमें परमेश्वर के मार्ग से भटकाती हैं। और जैसे कि हम देखते हैं पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में से जब हम पढ़ते हैं तब वहां पर लिखा है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, मुझे स्मरण आता है कि अमालेकियों ने इजरायलियों से क्या किया। जब इजरायली मिस्र में से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता के सत्यानाश कर। हालेलुया। यहाँ पर शमूएल के द्वारा प्रभु ने शाऊल को ये आदेश दिया था, ये वचन दिया था कि तू जाके अमालेक के साथ लड़ और उसको खत्म कर दे। क्योंकि जब मेरे लोग मिस्र में से निकले थे तब उसने रास्ते में उसके साथ युद्ध किया, उनका सामना किया था। सो इसलिए अब तू जा और उनको खत्म कर दे, किसी भी चीज को तुम मत छोड़ना। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं उसके 10 वचन में लिखा है, आइए हम पढ़ लेते हैं। अब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वे रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। यहाँ पर देखते हैं जब शाऊल ने अपनी मर्जी के साथ काम किया, जैसे परमेश्वर ने उसे करने को बोला था वैसे उसने नहीं किया। लिखा है परमेश्वर पछताया कि मैंने क्यों शाऊल को राजा बनने के लिए चुना है, क्योंकि उसने जैसे परमेश्वर ने कहा था कि तू किसी भी वस्तु को मत छोड़ना, ना किसी पशु को, ना किसी बच्चे को, ना किसी आदमी को, ना वहां के राजा को। लेकिन शाऊल ने वहां के जो अच्छे जानवर थे उनको जमा किया, उनको बचा के रखा और उसके राजा को भी जिंदा छोड़कर पकड़ दिया। तो परमेश्वर नाराज हुआ शाऊल के जीवन से क्योंकि उसने यहोवा की आज्ञा को माना नहीं, उसने अपनी इच्छा के अनुसार काम किया। और यहाँ पर हमें साबित होता है वचन के द्वारा कि जे भी अपवित्रता है, परमेश्वर के हुक्म को ना माना, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, जे भी एक तरह की अपवित्रता ही है। इसीलिए सिर्फ व्यभिचार को छोड़ना या गाली नहीं देना, ये सिर्फ इसी से पवित्रता साबित नहीं होती। हमें हर चीज में परफेक्ट रहना जो परमेश्वर की नजर में अच्छी नहीं है, हर एक उस बात को छोड़ना है। सिर्फ व्यभिचार को छोड़ के हम पवित्रता ही नहीं पा सकते, कभी पवित्रता नहीं पा सकते सिर्फ व्यभिचार को छोड़ के। हमें वो हर एक बात अपने हृदय से निकालनी होगी, अपने जीवन में से छोड़नी होगी जो परमेश्वर के वचन के उलट है। चाहे वो ईर्ष्या हो, विरोध हो, क्रोध हो, किसी बात की कोई भी ऐसी बात है जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, हमें अपने जीवन में से वो निकाल देनी चाहिए। ये ही पवित्रता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, यीशु मसीह के नाम के साथ। जय मसीह।